Hello everyone, so this is Pooja and today I am going to take our first sociology class and I hope this video is relevant for all of those जिन्होंने भी अपना सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो ये वीडियो उन सब के लिए बहुत रेलेवेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा आज की जो क्लास रहेगी वो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, जिसमें जिन भी बच्चों का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है हम उनको थोड़ा सा गाइड करेंगे, थोड़ी सी गाइडलाइंस देंगे कि क्यों उनको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी चूज़ करना चाहिए। अगर वो साइंस बैकग्राउंड के हैं तो क्या वो इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर होंगे एंड बोथ पेपर्स आर 250 मार्क्स। ठीक है, हमारा जब हम प्री क्लियर करते हैं यूपीएससी में, उसके बाद जैसे हम मेंस के लिए अपना ऑप्शनल चूज़ करते हैं तो हमारे ऑप्शनल की हमें बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं, बहुत सारे ऑप्शनल ऐसे पेपर हैं जो आप चूज़ कर सकते हो। बट अगर आप सोशियोलॉजी चूज़ करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेंस में आपके दो पेपर होंगे ऑप्शनल के एंड बोथ आर ऑफ 250 मार्क्स। फाइन, तो चलिए अब मैं बात करूँगी कि सोर्सेज हमें, अगर हम सोशियोलॉजी अपना ऑप्शनल ले रहे हैं तो हमने जो पढ़ाई करनी है तो हमारे सोर्सेज उसमें क्या रहेंगे। तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे रेलेवेंट है 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक्स सोशियोलॉजी की। हमें इन बुक्स को ज़रूर पढ़ना है, बिकॉज़ जब हम इन बुक्स को पढ़ते हैं तो हमारे बेसिक क्लियर होते हैं, हमें पता चलता है कि सोशियोलॉजी है क्या। एक मतलब बेसिक हमारा जो लेवल है इस सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग का वो बन जाता है इससे। उसके बाद हम एसेंशियल सोशियोलॉजी की बुक है, नितिन सांगवान आईएएस हैं, उनकी बुक है, ईज़ली अवेलेबल है अमेज़ोन पे, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये बुक तो जिस किसी का भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि ये बुक तो आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज़ ये एडवांस बुक है। जैसे ही हम अपना एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे और एडवांस बुक की ओर जाएंगे तो हम एसेंशियल सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। कौन सी बुक लेनी है, क्या करना है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड हमारी जो सोर्सेज रहेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हम पिछले 10-12 साल 15 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर रहेंगे उनको सबको सॉल्व करेंगे। एंड मेरी यूट्यूब वीडियो आपके लिए बहुत रेलेवेंट रहेंगी। तो आपने मेरी वीडियोस ज़रूर देखनी है और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। फाइन, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि हाउ टू स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन सोशियोलॉजी ऑप्शनल। हमने 300 प्लस मार्क्स कैसे लेने हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया बोथ पेपर 250 मार्क्स के हैं, तो टोटल हो जाता है 500। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने ऑप्शनल में 300 प्लस मार्क्स लें, ताकि हमारा ओवरऑल जो रिज़ल्ट बने मेंस का तो हम काफ़ी अच्छा स्कोर उसमें कर सकें और जो हेल्पफुल रहेगा हमारे रैंक के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अंडरस्टैंड दी सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है कि क्या है सिलेबस। सब मैं आपको शेयर कर दूंगी, अगर आपको चाहिए सिलेबस भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, बोथ पेपर दोनों पेपर का। और हमने सबसे पहले उसको देखना है सिलेबस को, उसको दिमाग में बिठाना है कि क्या हमारा सिलेबस है, क्या हमें पढ़ना है और कितना हमें पढ़ना है। आफ्टर दैट सिलेक्ट योर सोर्सेज, कम सोर्स रखने हैं, कम बुक्स रखनी है, रिवाइज उनको अगेन एंड अगेन करना है। ऐसे नहीं करना है कि 10 12 15 बुक्स रख ली किसी ऑथर की, कभी किसी ऑथर की, हर किसी की खरीद ली और पढ़ी, आपसे एक भी नहीं जा रही है, वो नहीं करना है। अपने सोर्स सिलेक्ट करिए, जैसे कि मैंने आपको बताया +1-2 की एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, वो ईज़िली आपको वो भी अमेज़ोन पे अवेलेबल है एंड ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। वो हैं
200 की आपको मिल जाएंगी। वो 4 बुक्स हैं, 2+1 की हैं, 2+2 की हैं, चारों बुक्स 200 की आपको मिल जाएंगी। आप अमेज़ोन से वो ले सकते हो। आपको वो बुक्स ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि उससे आपका जो बेसिक है बहुत आपके बेसिक क्लियर होते हैं। तो आप NCERT रख लीजिए, और जो मैंने एसेंशियल सोशियोलॉजी की बुक बताई, कौन सी बुक है, उसका कवर पेज क्या है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड में, वो भी मैं आपको बता दूँगी। वो भी आपको ईजिली अमेज़ोन पे अवेलेबल है। 300-400 की बुक है, वो ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, आप खरीद सकते हैं। और प्रिपेयर योर नोट्स, जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी अगर मैं यहाँ क्लास ले रही हूँ, क्लास में पढ़ा रही हूँ, या बुक्स में कहीं से भी आपको प्रोवाइड किया जाए, आपने अपने नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पूरी पूरी राम कहानियाँ नहीं लिखनी है। राम कहानियाँ या पूरा पूरा हम तब लिखेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, पर उससे पहले नहीं। अपने नोट्स आपको बहुत शॉर्ट नोट बनाने हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाने हैं। और हमने क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन, बार बार अगेन रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप 4 बुक्स पढ़ रहे हो, 5 बुक्स पढ़ रहे हो, आपने सब कुछ पढ़ा है, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, आप भूल जाओगे उसको। तो हमने करना है मल्टीपल रिवीजन। हमारा टारगेट 2024 रहेगा। इस साल भी कई बच्चे 2023 में भी अपीयर हो रहे हैं, वो भी सोशियोलॉजी के लिए उनका भी ऑप्शनल सोशियोलॉजी हो सकता है। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। बट मैं ये जो सिलेबस कवर करवाऊंगी या जो हमारी प्रिपरेशन रहेगी वो 2024 हमारा टारगेट रहेगा, उस हिसाब से मैं करवाऊंगी। एंड अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि 2024 के लिए तो बहुत टाइम है, हम लास्ट में अपना ऑप्शनल शुरू करेंगे, अभी से ही थोड़ी पढ़ने लग जाएंगे। मेरा बोलने का मतलब है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा। रोज़ नहीं पढ़ना है आपको, वीक में 2 या 3 दिन पढ़ो, पर आपको समझ होनी चाहिए कि जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है उसका आपको पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके एंड पे आपको चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ फोकस ऑन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जब हम अपने नोट्स बना लेंगे, हमारे सोर्सेज सिलेक्ट कर लेंगे, कहाँ से हमें पढ़ना है, हमें अंडरस्टैंडिंग होगी सिलेबस की, हम रिवीजन करेंगे, बार बार हर चीज़ हमारी तैयार हो रही है स्टेप बाय स्टेप। अब हम करेंगे फोकस ऑन आंसर राइटिंग। हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे, और हमें क्या उसमें कंटेंट देना है अपने आंसर में, इस चीज़ की हम प्रैक्टिस करेंगे। हमें कुछ भी नहीं लिखना है, हम चाहे थोड़ा लिख रहे हैं पर ऐसा लिखेंगे कि एग्ज़ामिनर को लगे कि जो उसको एग्ज़ामिनर को चाहिए वो हर चीज़ उस क्वेश्चन में लिखी हो। तो फिर हम अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। एंड देन नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वाई टू चूज़ सोशियोलॉजी एज ऑप्शनल। कुछ बच्चे होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं, कोई मेडिकल से होगा, कोई नॉन मेडिकल से होगा, कोई कॉमर्स से होगा, तो उनको ये लगेगा कि हमें तो सोशियोलॉजी, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में, तो क्या हमें ये सब्जेक्ट ऑप्शनल लेना चाहिए। ग्रेजुएशन हुई है आपकी सोशियोलॉजी में नहीं, किसी ने BSc की होगी, किसी की BBA होगी, जो भी किसी की जो भी जिस किसी में भी किसी ने ग्रेजुएशन की होगी, उन्होंने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा हो, तो उनके माइंड में ये चीज़ चल रही होगी कि क्या ये सब्जेक्ट हमें सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे। देखो या हमें क्यों लेना चाहिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल, हमें क्यों लेना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं बात करूँगी इसके सिलेबस की। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, आप देख सकते हैं जो भी टॉपर रहे हैं, सृष्टि देशमुख हैं, उनका भी ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। मुझे याद है, मैंने उनके किसी इंटरव्यू में देखा था। एंड वन मोर, उनका मुझे अभी पिछले साल ही उन्होंने IAS का क्लियर किया है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। उनका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था, और उन्होंने 329 मार्क्स अपने 5/500 लिए थे, और उनका रैंक भी आई थिंक 3rd या 4th रैंक था उनका। तो उन्होंने यही कहा था कि मेरे ऑप्शनल ने मुझे ये रैंक हासिल करने में बहुत हेल्प की। बहुत शॉर्ट सिलेबस है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट। सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं है कि बहुत ही शॉर्ट है, बट शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर। शॉर्ट सिलेबस है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है ये। इसके बारे में आप
आप अगर आपको ये भी लग रहा होगा ना मैंने सोशियोलॉजी आज ही सुना इस सब्जेक्ट के बारे में, मुझे तो इसका कुछ पता ही नहीं है, नहीं, आप सोशियोलॉजी जी रहे हो अपनी लाइफ में। आप जब से पैदा हुए हो तब से आप सोशियोलॉजी जी रहे हो, पर आपको इसके बारे में नहीं पता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप देखो, नो बैकग्राउंड नीडेड, कैंडिडेट विद एनी एकेडमिक बैकग्राउंड कैन ऑप्ट दिस सब्जेक्ट। आपको कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए कि मैं तो साइंस से हूँ, मैं तो मेडिकल से हूँ, मैं नॉन मेडिकल से हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ, है ना, मेरी ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट में है, फिजिक्स में है, जूलॉजी में है, तो क्या इस सब्जेक्ट को ऑप्शनल चूज़ करने में कोई बैकग्राउंड चाहिए, इसी का आर्ट्स का चाहिए या जो भी है? नहीं, आपको ऐसा कोई नहीं है कि आप इस बैकग्राउंड के होने चाहिए तभी आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले सकते हो। नाउ इट डील्स विद सोसाइटी एंड वी ऑल आर स्टेइंग इन दिस। जो भी मैंने आपको कहा कि आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सोशियोलॉजी तो यार मैंने आज ही सुना, मैंने तो इसके बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में कभी सुना ही नहीं था। जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आया मैंने तब सुना कि ऑप्शनल सोशियोलॉजी भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो मैंने आपको कहा कि आप जब से पैदा हुए हो तब से सोशियोलॉजी के साथ रिलेट कर रहे हो। कैसे? इट डील्स, सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, जिन ग्रुप्स में आप रह रहे हो, ठीक है, ग्रुप से मतलब है किस कास्ट से आप बिलोंग करते हो, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो आप सोशियोलॉजी तो बचपन से ही जीते आ रहे हो। ये ऐसा कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है कि आप अगर सोच रहे हो कि पता नहीं मैंने ऑप्शनल ले लिया है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इट इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, इजी टू अंडरस्टैंड। एवरीवन हैज़ बेसिक आइडिया ऑफ सोसाइटी। देखो, सोशियोलॉजी ऑप्ट करने से पहले आपको सोसाइटी हर किसी को आइडिया आप किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हो, है ना, किस तरह के लोगों के बीच में रह रहे हो। जो लोग गांव में रहते हैं उनकी मेंटेलिटी क्या है, जो शहरों में रहते हैं उनकी मेंटेलिटी क्या है ना। शहरों वाले लोग थोड़ा मॉडर्न होते हैं, गांव वाले पिछड़े नहीं होते, पर एज़ कम्पेयर टू जो शहरों में लोग रहते हैं, तो आप ये बोलते हो कि गांव के लोग थोड़ा पिछड़े होते हैं। तो आपको पता है कि गांव के लोगों की सोच किस तरह की है, शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनकी सोच किस तरह से है। तो हर किसी को आइडिया है सोसाइटी का। तो इसमें हम सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी के ही बारे में पढ़ेंगे। नाउ इट हेल्प्स इन जीएस पेपर 1। जो हमारा मेंस में जीएस पेपर 1 रहेगा, ये उसमें भी हमें हेल्प करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी, हम इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, सोशल एम्पावरमेंट, अर्बनाइजेशन। ये सब्जेक्ट हिस्ट्री के साथ बहुत रिलेट करता है, हिस्ट्री के साथ बहुत रिलेट करता है। तो आप इसको, ये आपको जीएस पेपर 1 में भी हेल्प करेगा। इट हेल्प्स इन ऐसे पेपर ऑल्सो। देखो, आप एक सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हो, आपको ऐसे आते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, मतलब बहुत अलग अलग टॉपिक रहते हैं, पर वो टॉपिक जो रहते हैं वो हमारी सोसाइटी, वर्ल्ड में किस तरह की मेंटेलिटी है लोगों की, आप जिस कंट्री में रह रहे हो वहाँ की कंडीशन, वहाँ की मेंटेलिटी, उन सब चीज़ों पे आते हैं। तो हाँ, आपने सोशियोलॉजी में वही सब चीज़ें स्टडी करनी है। देखो, इट प्रोवाइड, जब आप सोशियोलॉजी ऑप्ट करते हो तो ये आपको कैसे हेल्प करता है? इट प्रोवाइड डाइवर्स व्यू पॉइंट, यू कैन इंटरकनेक्ट द पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजिकल स्टडीज़। जब आप अपनी सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे, सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ करोगे, तो आपका जो व्यू पॉइंट बनता है, कोई धारणा बनती है किसी चीज़ के प्रति, डिफरेंट व्यूज़ आपके बनते हैं, आपके दिमाग में चीज़ें आना शुरू होती हैं कि ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं हुआ, इस चीज़ को ऐसे होना चाहिए, है ना। तो ये आपका एक जो व्यू पॉइंट बनता है वो बहुत डाइवर्स बन जाता है। तो ये आपको ऐसे पेपर में भी हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन इंटरव्यू। अब देखो, इंटरव्यू तक ये आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट हेल्प करेगा। कैसे? देखो, जब आप अपनी सोसाइटी के बारे में स्टडी कर रहे हो, है ना, तो अवेयरनेस अबाउट प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, जब आप सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे तो आप अवेयर होगे कि लोगों को जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, उनको किस तरह की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, है ना, उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी दैनिक जो भी दिनचर्या है उसमें क्या वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, है ना, क्या उनकी नीड्स हैं, वेरियस सोशल इशू and their impact on governance will make you give impressive answer during interview।
जब आप इतना कुछ स्टडी करोगे तो आप अवेयर होोगे, आप जान पाओगे कि किस तरह की परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं, है ना। कई लोग बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, उनके पास बहुत हर चीज़ बहुत है। कई लोग ऐसे हैं वो एक टाइम का खाना खा लेते हैं, दूसरे का उनको पता नहीं है कि उनको मिलेगा भी खाने को या नहीं मिलेगा। मतलब बहुत डाइवर्सिटी है हमारे सोसाइटी में भी बहुत डाइवर्सिटी है। तो आप अवेयर होते हो जब इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हो, आप बहुत सारी चीज़ों के साथ खुद को रिलेट करोगे। तो किसी भी बच्चे के माइंड में ऐसा डाउट है कि मुझे ये सब्जेक्ट ऑप्शनल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आई एम क्लैरिफाइंग हियर। आप अपना मन बना लीजिए कि आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना है या नहीं। आई एम हियर फॉर हेल्पिंग यू गाइज। मैं सारी वीडियोस बनाऊंगी पूरा। हम +1 की एनसीईआरटी से शुरू करेंगे एंड +1 की, +2 की, देन हम एडवांस बुक पे जाएंगे और उसके बाद हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे एंड साथ साथ में हम रिवीजन करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। हफ्ते में 2 या 3 क्लासें, धीरे 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 थोड़ा 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 करके, एंड एट द एंड वी हैव टू स्कोर 300+ मार्क्स इन सोशियोलॉजी ऑप्शनल। फाइन। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और किसी भी बच्चे को अगर किसी तरह का डाउट आ रहा होगा तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकता है। वो कुछ भी पूछना चाहे, बुक्स के बारे में पूछना चाहे, उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकता है। वो मुझे कमेंट कर दे, मैं आपके हर कमेंट का कोशिश करूँगी कि रिप्लाई करूँ। एंड एट द एंड मैं आपको बुक्स दिखा देती हूँ, एनसीईआरटी की भी बुक्स दिखा देती हूँ, एंड जो एसेंशियल सोशियोलॉजी की आपको लेनी है वो भी दिखा देती हूँ। देखो ये वाली बुक है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, आपको दिख रही होगी आई थिंक, है ना। ये क्लास 11 की है। एक बुक ये रहेगी आपकी। सेकंड बुक आपकी ये है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। फाइन, 2 बुक आ गई एनसीईआरटी की +1 की। एंड देन दिस वन इंडियन सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमें हिस्ट्री में भी बहुत हेल्प करेगा। इंडियन सोसाइटी आ जाएगी। एंड लास्ट वन इज सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है। एंड जो एसेंशियल सोशियोलॉजी की मैं बुक बात कर रही हूँ वो ये बुक है। आपको ये बुक खरीदनी है, वो दिख रही होगी, फॉर सिविल सर्विस मीन्स एग्जामिनेशन, सीमा नितिन सांगवान IAS की बुक है। और आपको सिलेबस की भी प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक के अंदर पूरा सिलेबस दिया है, पेपर 1, पेपर 2। ठीक है। और एक बुक हमें और लेनी है, वो बहुत एडवांस बुक है, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वो बुक आप ले लोगे तो वो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। पर पहले हम एनसीईआरटी से शुरू करेंगे एंड देन एसेंशियल सोशियोलॉजी और डन। फिर हमने बस अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करनी है। एंड आई प्रॉमिस यू गाइज, अगर आप आज से शुरू करते हो आप डेफिनेटली 300+ मार्क्स स्कोर करोगे। एंड ठीक है, इसके साथ एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।